देवों के देव महादेव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जिनके आशीर्वाद से बिना विघ्न सारे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। सभी देवों में सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है, जो मंगल करता है, ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, वो हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश को हम एक दंत भी पुकारते हैं। इन्हें एक दंत क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कथा भी बहुत दिलचस्प है। चलिए आपको बताते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है जो शुमार है दुनिया के सबसे बड़े काव्य में। इसमें महर्षि वेदव्यास द्वारा कहे गए श्लोकों को भगवान गणेश ने लिपिबद्ध किया। लेकिन भगवान गणेश को तैयार करने में महर्षि वेदव्यास को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गणेश जी इसके लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि वो काव्य तो लिख देंगे, लेकिन वेदव्यास जी को लगातार काव्य बोलनी होगी, और अगर वेदव्यास जी रुक गए तो गणेश जी लिखने का काम छोड़ देंगे। वेदव्यास जी ने गणेश जी की शर्त को मान लिया। महाभारत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन लिखते लिखते अचानक एक दिन गणेश जी की कलम टूट गई। लेकिन वेदव्यास जी शर्तों के अनुसार लगातार बोलते रहे। ऐसे में गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और तुरंत अपने एक दांत को तोड़ा और लिखने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया और लगातार लिखते रहे। कहते हैं कि महाभारत लिखने में महर्षि वेदव्यास और गणेश जी को करीब 3 साल लगे थे, और इस तरह से महाभारत महाकाव्य की रचना भगवान गणेश ने अपने दांतों से की। एक दांत को तोड़ने के बाद उनके पास अब एक ही दांत बचा, इसलिए एक दंत कहलाए। तभी से उनकी आरती में भी कहा गया है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी।